सो गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोन है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा डिस्प्ले देखिए किस प्रकार से हो रहा है। तो पूरी तरह से डिस्प्ले अभी यहाँ पे रेड रेड है और पूरा ख़राब हो चुका है। इसका रिप्लेसमेंट करना है हमें और ये वीवो का Y91 मॉडल है। तो आपको एक कॉम्बो रिप्लेसमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो वो जानेंगे और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आप लोग चाहे आप कितना भी कॉम्बो लगाते हो, चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, आप लोग पूरा वीडियो को देखो, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है वीडियो। तो आप लोग ये मत सोचिए तो कॉम्बो लगाना आता है ये नॉर्मली, तो हम क्या फ़ायदा देखने का। आप एक बार वीडियो को पूरा देखो, इतना तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए डिस्क्लेमर ख़त्म हुआ, अब अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है कॉम्बो के लिए, तो आपको क्या करना है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ों की बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। और सबसे पहले तो हम इस फ़ोन को पहले फटाफट से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से मैं आगे की चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। आप लोग कभी भी आप कॉम्बो का काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप कोई भी काम को एकदम शांत दिमाग से आराम से करो। ऐसा नहीं कि आपकी दुकान में थोड़ा भीड़ लग गया या फिर कस्टमर ज़्यादा आने लगे तो आपने हड़बड़ी करना शुरू कर दिया, और हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी होता है। कई बार आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कई बार कॉम्बो लगाते समय कॉम्बो कहीं से ब्रेक हो जाता है, साइड से कहीं टूट जाता है। तो ये चीज़ होती है हड़बड़ी की वजह से। तो हड़बड़ी आपको तो बिल्कुल नहीं करनी है, खासकर कॉम्बो लगाते समय। तो यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है और यहाँ पे बैटरी आपको निकाल लेना है। अब ये बैटरी निकालते समय, खींचते समय, कई फ़ोन जब एक बार बैटरी निकल जाता है तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन कई बार नहीं निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में बैटरी का यहाँ से पत्ता निकाल के, यहाँ से निकाल के, और यहाँ पे फेल्कन थोड़ा सा वो करना है, और फेल्कन डालने के बाद से तब जाके खींचना है। लेकिन कई फ़ोनों में क्या होता है कि उसमें फेल्कन आपके पास रहता है, लेकिन ये जो है ये दिया नहीं रहता है निकालने वाला। तब ऐसे कंडीशन में इस सीज़र को यहाँ लगाइए और इसको ऐसे उठाइए, वो भी फेल्कन डाल के। इसको अंदर नहीं घुसाना है, लेकिन कभी भी अंदर घुसाएंगे तो अंदर का पत्ता वगैरह कट जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कॉम्बो को निकालना है। कॉम्बो निकालने का बहुत सारा तरीका है। अब मान लीजिए कि ये जो कॉम्बो है ये अगर आपका देखिए पहले से ही निकला वाला है तो इसमें तो आसानी से हम निकाल लेंगे, लेकिन कई कॉम्बो दिक्कत करता है तो उसको थोड़ा हीटिंग कर लीजिए। अगर आपको सेफली कॉम्बो निकालना है, किसी कारणवश आपका कॉम्बो मतलब कुछ ज़रूरत पड़ गया, जैसे कॉम्बो सही है उसको आप निकालना चाहते हो या फिर उसका ग्लास वगैरह चेंज करना चाहते हो, तब तो आपको पूरी अच्छी प्रॉपर तरीके से हीटिंग करनी पड़ेगी और तब जाके निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका कॉम्बो ख़राब है तो ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे निकाल लिए। अगर कॉम्बो आसानी से निकल रहा है तो निकलिए, ज़बरदस्ती नहीं निकाली, नहीं तो ये बॉडी टूट जाता है। तो बॉडी का भी आपको ध्यान रखना है, ये बॉडी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी अगर टूटेगी तो फिर दिक्कत होगा, कॉम्बो अच्छे से बैठेगा नहीं और दिक्कत आप ही को होगा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली आपका जो कॉम्बो अगर निकल जाता है तो अब इसमें अगला स्टेप होता है इसको साफ़ करने का। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको शायद मुझे लगता है पता होंगी, लेकिन आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो इसको साफ़ करते समय आप फेल्कन का यूज करके ब्रश से इसको अगर एक बार इस पर मार दोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मैंने फेल्कन इस ब्रश में लिया और ऐसे एक बार हम मार देते हैं इसमें, तो जितना हार्ड ग्लू होता है वो पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। और ऐसे में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बॉडी होती है प्लास्टिक होती है, ये फेल्कन इस ग्लू को सॉफ्ट कर देता है। और अब आप किसी भी नोकीले चीज़ की मदद से आप आराम से करोगे ना, तो ये जो ग्लू है ये आसानी से निकलते जाएगा। और वहीं अगर आप बिना फेल्कन लगाए इसको करोगे तो इसमें क्या होता है, ग्लू हार्ड रहता है तो क्या होता है कि बॉडी टूट जाती है, दबाव ज़्यादा पड़ता है, बॉडी टूट जाती है। और ये ढीला हो गया तो आपको दबाव नहीं देना पड़ेगा, आराम से ग्लू निकल जाएगा। तो एक चीज़ तो इसको ध्यान रखना है। तो अब मान लो कि आपने पूरा ग्लू साफ़ कर लिया। अब एक चीज़ ग्लू से बात आती है, तो ग्लू में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी आप अगर ग्लू लगा रहे हो किसी कॉम्बो में तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपका ग्लू कौन से कंपनी का है, क्योंकि ग्लू पे बहुत बड़ी चीज़ें डिपेंड होती है। अब जैसे मान लो कि आपका कभी बाई चांस का आपने कोई कॉम्बो लगाया और किसी कारणवश उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसको निकालना है दोबारा, तो ये चीज़ ग्लू पे ही डिपेंड करता है कि ग्लू अगर अच्छा रहेगा तो आसानी से, ऐसा ग्लू होना चाहिए कि आसानी से लग जाए कॉम्बो, चिपके मजबूती से। हमको ग्लू कम लगाना पड़े ताकि कम ग्लू में मजबूती ज़्यादा मिले। कहने का मतलब ग्लू कम से कम लगाएं और मजबूती ज़्यादा मिले, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी जो कॉम्बो जो कंपनी का लगाता है उसमें मात्र पतला सा एकदम लगा रहता है, जो कि एकदम नॉर्मल रहता है, और उसके अंदर आप देखोगे तो मजबूती इतनी अच्छी रहती है कि वो बहुत अच्छा पकड़ रहता है। तो ऐसा ग्लू चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि निकालने में भी आसान रहेगा, कॉम्बो आसानी से निकलेगा भी और पकड़ भी मजबूत रहेगी। तो ये दोनों हमको चाहिए।
तो ऐसा ग्लू यूज करिए। हालांकि मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, ये कोई अच्छा उतना खास ग्लू नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट में जो मिल रहा है हमें मजबूरी में वही यूज करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमें पेस्टेड करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम यूज करें। अब इसमें एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी सैमसंग, खास तौर पर अभी के जो नए मॉडल सैमसंग के आ रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि सैमसंग के फ़ोनों में आपका जो कॉम्बो बैठाने का रहता है उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि सैमसंग का जो डिस्प्ले रहता है वो बहुत पतला रहता है, और उसमें अगर आप कोई नया कॉम्बो डाल रहे हो तो कॉम्बो तो मोटा आता है, तो उसमें बैठने में हल्का ऊपर रह जाता है। तो ऐसे में एक काम किया करिए, जब आप कॉम्बो को उस पर कॉम्बो बैठा दे रहे हैं, तो कॉम्बो बैठाने के बाद से, अभी मेरे पास एक कॉम्बो है, देखिए इसी का कॉम्बो है, BKC का है। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे बैठा दिया, तो बैठाने के बाद से जब पूरा रबड़ वगैरह लगा दे रहे हैं, तो सैमसंग में क्या होता है, हल्का उठा रहता है, उसमें लाइट वगैरह दिखने का चांस रहता है। तो यहाँ पे आप फेविक्विक का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ बीच में, थोड़ा सा इस कोने पे, इस कोने पे, और यहाँ पे 6 जगह पे आपको हल्का हल्का फेविक्विक लगा के उसको और ग्लू लगा के छोड़ देना है, अगर आपके पास अच्छा ग्लू नहीं है तो। इससे क्या होगा कि आपका कभी भविष्य में कॉम्बो हल्का उखड़ेगा नहीं, और आप ये थोड़ा थोड़ा ग्लू, ऐसा नहीं कि फेविक्विक थोड़ा सा एकदम लगाना है ताकि एकदम आसानी से निकल भी जाए, तो ये चीज़ भी आपको करना है। तो ये तो हो गई कॉम्बो लगाने की बात। अब आपको आगे मैं इसको फटाफट पहले साफ कर लेता हूँ, तब आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो कॉम्बो है पूरी तरह से साफ हो चुका है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी जब आप कॉम्बो निकाल रहे हो तो यहाँ का जाली जरूर ध्यान दीजिए। ये जाली क्या है, नहीं होने से क्या है, अंदर कचरा भी घुसता है, और दूसरा चीज़ की अच्छा भी नहीं लगता है फ़ोन। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी जाली मिसिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे इस कॉम्बो के अंदर जाली था ही नहीं, क्योंकि पहले से ये रिप्लेसमेंट हो चुका है, और रिप्लेसमेंट में जो अगले दुकान वाले ने लगाया है यहाँ पे जाली लगाया ही नहीं है, तो अब हम अलग से जाली तो लगा नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको पैकिंग कैसे करना है कि आपको जाली नहीं रहने से भी यहाँ कचरा नहीं घुसेगा। अब मैं आपको कॉम्बो के पहले बात करूं तो यहाँ देखिए, ये जो कॉम्बो है यहाँ पे देखेंगे तो टेप मारा हुआ है। अक्सर C2 जो कॉम्बो है, और Realme C2 का, और दूसरा सैमसंग का जो पुराने फ़ोन है, उस पर क्या होता है कि ये टच वगैरह का जो पत्ता रहता है, इसमें क्या यहाँ टेप कवर नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि टेप कवर नहीं होने की वजह से ये क्या होता है, बॉडी में जब आप चेक करते हो तब तो प्रॉपर वर्क करता है, जब बॉडी में फिट करते हो तो टच काम नहीं करता है, फिर फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट होने लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम होने लगता है, हीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इतना समझ लीजिए कि ये कंडीशन में आपको फिर कॉम्बो दोबारा निकालना है, और दोबारा निकाल के फिर से वापस इसमें टेप वगैरह कवर करके लगा देना है। लेकिन आप वैसा करो ही मत, आप पहले ही इसको टेप से देख लो पहले कि यहाँ पे टेप कवर है कि नहीं। अच्छे से टेप कवर है तो इसको पूरी तरह से, अगर कवर अच्छे से है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको लगा दो, और नहीं है तो कवर कोई सा भी टेप लगा के पैक कर दो, तब जाके कॉम्बो फिटिंग करो आप। तो ये चीज़ करोगे आप तो कभी भी कॉम्बो में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपका कॉम्बो हमेशा वर्क करेगा। और एक चीज़ मैंने एक वीडियो बनाया है, जैसे क्या होता है कई बार कि आपने कॉम्बो लगा दिया, लगाने के बाद 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद से कॉम्बो का टच काम करना बंद कर दिया, या फिर टच ऑटो काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने एक वीडियो अभी बनाया है, और आप नहीं देखे हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। उसमें क्या होता है कि ये कंपोनेंट मन शॉर्ट हो जाते हैं, बस इतनी सा है, ये IC कभी शॉर्ट नहीं होते, छोटे छोटे कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, और हर मोबाइल में भरमार है इनका, ये पूरा कॉम्बो में और हर जगह यही पड़े रहते हैं, केवल फिल्टर के काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा लगाया जाता है हर जगह फिल्टर फिल्टर। तो कितने सारे खराब कॉम्बो में भी ये पड़े होंगे, किसी में का निकाल के यहाँ पे उसको चेंज कर देना है। उसको आप निकालोगे तुरंत आपको पता चलेगा, वीडियो पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो अब आपको क्या करना है, ग्लू आपको फटाफट से लगा लेना है।
एक कॉम्बो लगाना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान काम है, लेकिन अगर आप हमेशा से करते आ रहे हो तब, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते हो जाता है। अब आप एक चीज़ कभी भी गलती मत करना, ये कॉम्बो को मैंने प्रॉपर पहले चेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मैं कॉम्बो आपको दिखा रहा हूँ तुरंत लगा दिया। इस कॉम्बो को मैंने चेक किया, पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। और कई लोग क्या होता है कि केवल टच चेक करते हैं, ये नहीं चेक करते हैं कि पूरा लाइन से कोने कोने पर देख ले कहीं से डिस्प्ले तो नहीं खराब है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोने कोने पे डिस्प्ले कहीं कहीं से ना कलर चेंज हो जाता है, या फिर कोने पे कहीं पे डिस्प्ले में लाइनिंग रहता है, आप ध्यान नहीं देते हो। और कई बार क्या होता है, कई फ़ोन का डिस्प्ले ब्लैक रहता है, तो हम ब्लैक में टच चेक कर लेते हैं, बाद में जब वो उसको लॉक खोल के देखते हो, वाइट करते हो, तो पता चलता है उसमें लाइनिंग है या फिर कलर उसका अलग है। तो ऐसे में आप पूरा प्रॉपर चेक करो, ये नहीं कि ब्लैक में केवल टच चेक करो, उसका स्क्रीन भी देखो पूरा वाइट करके, या फिर कोई अलग कलर करके, कहीं लाइनिंग वगैरह कुछ तो नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा चीज़ की कॉम्बो जब आप लगा रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ की क्या होता है कि आप कॉम्बो लगा के देने के बाद से दूसरे दिन ही टच काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आपको कॉम्बो को पहले तो 5-10 मिनट लगा के वैसे छोड़ देना है, और 10 मिनट बाद उसको चेक करना है, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़रूरी है करना। कॉम्बो को पूरा प्रॉपर चेक करो, टच वगैरह सब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद से लगा के छोड़ दो, उसके बाद से फिर चेक करो टच पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं लेक वगैरह तो नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि लेक करता है, लेकिन वो क्या होता है हैंगिंग की वजह से होता है। तो आप थोड़ी देर फ़ोन को खोलो जब स्विच ऑफ, तो थोड़ी देर छोड़ के तब चेक करो, पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है तब जाके फिटिंग करो। यहाँ पे ग्लू मैंने लगा दिया है, ग्लू लगाने के बाद से आपको इसको ऐसे बैठा देना है। बैठाने के बाद से चारों तरफ आपको ये पत्ता थोड़ा सा इधर खींचना है आगे की तरफ, ताकि ये पूरा प्रॉपर बैठे, हल्का सा खींच के, और तब जाके इसको यहाँ पे हल्का सा प्रेस करना है। और जब ये प्रेस कर लो आप, तो इसको यहाँ पे एक कभी भी नीचे सफाई रखो और इस पंजिंग पे ही रखो, क्योंकि यहाँ दबाव पड़ा नट वगैरह कसते समय तो फिर गया काम से, नीचे से ब्रेक हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, तब से मैं इस चीज़ को ध्यान रखता हूँ। क्या सरफेस प्लेन तो रहता है, लेकिन नीचे कब ऊपर खाबड़ पड़ जाए, क्योंकि यहाँ कॉम्बो क्या होता है कि कई बार बॉडी इधर उधर थोड़ी बहुत भी रहती है, तो कॉम्बो पे ज़्यादा असर आता है और तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। और हालांकि चलेगा तो, लेकिन ब्रेक कॉम्बो को कस्टमर को दोगे तो उसके लिए तो टूटा ही बराबर है। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको। जब आप इस तरह का काम कर रहे हो, तो ये जो स्टिकर लगा रहता है ना, इसको निकाल के यहाँ से पहले स्टिकर बाहर निकाल लो, क्योंकि वो स्टिकर जो रहता है, वो स्टिकर की वजह से क्या होता है कि पूरा यहाँ बेकार दिखता है। तो स्टिकर बाहर रहेगा तो आपका ये चीज़ दिखेगा नहीं। तो उस तरह से क्या होता है कि स्टिकर पूरा दिखने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कॉम्बो की फिनिशिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर देखे तो लगे कि हाँ, आपने कुछ काम करके दिया है। अभी मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगा कैसे करना है। आप कॉम्बो तुरंत लगा के तुरंत फिनिशिंग करके दे सकते हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका कॉम्बो लगा है। अभी देखिए कितना रफ दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग करनी कैसे है आपको। और एक चीज़ कभी भी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कि कॉम्बो अगर नहीं बैठ रहा है बॉडी में, तो थोड़ा थोड़ा साइड साइड में फेविक्विक लगा दो। आपको लगता है कि नहीं ये कॉम्बो, अगर जब हम रबड़ निकाल देंगे तो कॉम्बो को थोड़ा सा कहीं कहीं से गैपिंग वगैरह ऐसा दिख सकता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप फेविक्विक हल्का हल्का लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जबकि और बेहतर हो जाएगा कॉम्बो, और अच्छे से फिटिंग आएगा। अपना अपना टेक्निक होता है हर चीज़ को हैंडल करने का, तो वो चीज़ आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। अब एक चीज़ रबड़ लगाने में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप इस पर रबड़ लगा रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि कॉम्बो कितना बेहतरीन तरीके से बैठा है, कितना ज़्यादा अंदर बॉडी में गया है। और कहीं से बॉडी अगर टूटा है तो वहाँ कॉम्बो नहीं जाना चाहिए, इसका रबड़ वहाँ से नहीं होना चाहिए। और अगर मान के चलिए कि कॉम्बो अगर अच्छे से बैठा है, तब तो इस रबड़ को आप ज़्यादा टाइट ना करो, मतलब टाइट लगा सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन अगर कॉम्बो अच्छे से नहीं बैठा है, आपका कॉम्बो का बॉडी पूरा डैमेज हो चुका है, थोड़ा बहुत बैठने में दिक्कत है, तो आपको ज़्यादा रबड़ को टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का ही लगाना है। और हो सके तो अगर आपको लगता है कि रबड़ बिल्कुल ही नहीं लग सकता है, तो हाँ टेप मार दो, सबसे बेहतर तरीका है वैसे कंडीशन में टेप लगाने का। मैंने कितने बार ही इसको ट्राई किया है। अब जब ये कॉम्बो इस तरह से आपने पूरा परफेक्ट लगा दिया है, तब आपको क्या करना है, सॉरी ये देखिए, कई बार क्या होता है कि कस्टमर का फ़ोन गलती से सिम वगैरह छूट जाता है और ये मिस्टेक हो जाता है, तो भूल जाए इस तरह से अच्छा है कि पहले इसको मैं इसमें फिक्स कर देता हूँ।
अक्सर क्या होता है कि ग्लू जब हम लगाते हैं तो ग्लू थोड़ा बहुत बाहर दिखने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप लिक्विड ले लो जिससे आप स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाते हो साफ़ करने के लिए, और उसे तुरंत साफ़ करो, क्योंकि बाद में अगर आप साफ़ करोगे तो ग्लू सूख जाएगा और उसके अंदर से ग्लू निकलने लगता है। कॉम्बो के अंदर वाला ग्लू खींच खींच के निकलने लगता है, और अभी साफ़ करोगे तो ग्लू गीला रहता है, वो अंदर का नहीं निकलता है बल्कि टूट टूट के निकलता है, यानी कि बाहर से ही निकल जाता है, अंदर वाला ग्लू बाहर नहीं आता है। तो कभी भी कॉम्बो को लगाने के बाद से ऊपर का झिल्ली निकाल लो आप, और झिल्ली निकालने के बाद से तुरंत अभी साफ़ कर लो आप। जब भी आप कॉम्बो पूरा लगा के जब पूरी तरह से क्लीन करके आप रखने जा रहे हो कि मैं चलो अब रख देता हूँ, कस्टमर आएगा दे दूंगा, उससे पहले आपको एक बार कॉम्बो को फिर से चालू करके चेक कर लेना है पूरा प्रॉपर सब कुछ ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कई बार कितना भी हम चेकिंग कर लें, कितना भी अच्छे से कॉम्बो को कर लें, लेकिन कॉम्बो का आईसी वगैरह में कोई दिक्कत है तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। अब हमने पूरा चेक कर लिया है प्रॉपर कॉम्बो को एकदम अच्छे से लगाने के बाद और लगाने के पहले भी। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, फ़ोन को कर लेना है पावर ऑफ, और अब आप टेंशन फ्री होके इस फ़ोन को रख सकते हो, क्योंकि आपने पूरी तरह से हर स्टेज को पार कर लिया है। एक प्रॉपर टेस्टिंग करके आपने कॉम्बो को लगा के रखा हुआ है। और अब आप ऐसा करते हो तो कभी भी आपका कॉम्बो फेल होने का जो चांस है वो 9 के बराबर रहेगा। लेकिन कई बार क्या है, कॉम्बो क्वालिटी में क्या होता है, कितना भी अच्छा क्वालिटी ले ले कई बार आईसी वगैरह का दिक्कत आ ही जाता है। और कभी भी प्रेसिंग का ध्यान रखो, ज़्यादा प्रेस कर देने से यहाँ का लेंस अगर ब्रेक हो गया ना तो लाइनिंग वगैरह आ जाती है। तो ये चीज़ हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से गलती से ऐसा हो जाता है, तो अब उसको तो झेलना ही पड़ता है नुकसान हमें। लेकिन बाय द वे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको कॉम्बो कभी भी लगाते समय इसको लगाने के बाद पोंछ के और अच्छे से इसी के अंदर वापस से रख के और फिर से पैक कर देना है। अभी आप देखो इसमें हमने इसको पूरा क्लीन कर दिया, हालांकि इसमें डस्ट है लेकिन इसको जब रबर निकलेगा तो और अच्छे से क्लीन करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ साइड में जो ग्लू है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। और इसको और अच्छे से मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बिना वीडियो के मैं और अच्छे से क्लीन करूँगा और पूरा ग्लू बाहर निकल जाएगा, यहाँ का बिल्कुल नहीं दिखेगा और एकदम फ्रेश कॉम्बो दिखेगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्बो लगाना है तो आपका जो फ़ोन है वो हमेशा से सेफ रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया है यहाँ पे, कॉम्बो को क्या क्या सेफली क्या क्या ध्यान रखना है, और कॉम्बो में अगर कोई खराबी आती है तो कैसे उसको रिपेयर करना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देखो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, कोई भी नॉर्मल बंदा भी उस चीज़ को कर सकता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।